एवरीवन, आई एम अनिका जैना। और लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो हम पहले थोड़ा पुराना रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। तो मैटर जो होता है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपको प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमेंट में और कंपाउंड में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। एलिमेंट में आते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स जो है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों के भी अभी ये टॉपिक रह गए हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, वो पिछली क्लासेस में जाके इनको एक बार पढ़ लें, ठीक है। पुरानी वो वीडियोस जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं जाके पुरानी वीडियोस को। उसके अंदर ये सब मैंने कंप्लीट किया हुआ है, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर शुरू करते हैं, ठीक। अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के या कंपाउंड के बने हुए होते हैं, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, पर ये केमिकली कंबाइन नहीं होते एक दूसरे से। इसका क्या मतलब है? मतलब जब ये कंबाइन होंगे तो इनके बीच में कोई भी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे मिक्सचर्स। तो ये कैसे कंबाइन होंगे? फिजिकली कंबाइन होंगे एक दूसरे से, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टीज़ में इसकी, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर जितने भी सॉल्यूशन है वो मिक्सचर्स हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, मिल्क, बटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एंटासिड होता है, जो एसिडिटी के लिए दिया जाता है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। आपके जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो जो होमोजीनियस होते हैं वो जो उनके अंदर जो भी आपके एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं वो सेम फेज़ में होते हैं, ठीक है। मतलब या तो दोनों गैसेस फेज़ में होंगे या दोनों लिक्विड फेज़ में होंगे, ठीक है। और जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर जो आपके एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग फेजेस में होते हैं, इसलिए वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते एक दूसरे से। फेजेस क्या होती है? फेजेस होती हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखेंगे हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस होते हैं फिजिकल प्रोसेस, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, फ़िल्टर करना, छानना। इवेपोरेशन हो गया, जैसे हम पानी को इवेपोरेट करते हैं। तो अगर आपका शुगर सॉल्यूशन है और आप पानी को पूरी तरह इवेपोरेट कर देंगे उसके अंदर से, तो आपको नीचे शुगर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन में भी होता है, अगर सारा वाटर हम इवेपोरेट कर दें सॉल्ट सॉल्यूशन से तो हमें सॉल्ट क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सब्लिमेशन है और डिस्टिलेशन है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन होता है, हम इसमें से लिक्विड जो होते हैं वो अलग करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम पेट्रोलियम में करते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग करने में हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका मिक्सचर शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब जिस जिस एलिमेंट का या जिस जिस कंपाउंड का वो बना होगा, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। एनर्जी नीदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। जब हम मिक्सचर बना रहे होते हैं ना तो कोई एनर्जी दी जाती है, मतलब हम हीट नहीं देंगे, या फिर एनर्जी का मतलब होता है हीट देना, तो कोई हीट नहीं देंगे, ठीक है। और ना ही कोई हीट निकलेगी। तो हम आप सोच सकते हैं जब आप पानी में चीनी घोलोगे या नमक घोलोगे तो हीट रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पानी में चीनी घोली और वो पानी गर्म हो गया, ठीक है। और ना ही वो पानी ठंडा होता है, ठीक है। आपने घोली और उसके अंदर से हीट खुद अपना आप निकल गई और वो पानी अपना आप ठंडा हो गया, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल हैंस कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की वो वेरी कर जाती है। मतलब कोई
पानी में चीनी 2 चम्मच डालेगा, कोई 3 चम्मच डालेगा, कोई 4 चम्मच डालेगा, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शन क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। जो शुगर की या सॉल्ट के क्रिस्टल होंगे वो वेरी कर जाएंगे, तो इसलिए ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होती है, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मास ही फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे टाइप ऑफ मिक्सचर है, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो पहले हम होमोजीनस मिक्सचर को देखते हैं। हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। ये देखने में एक जैसा लगेगा ऊपर से नीचे तक, मतलब आपका जो, अगर आपने चीनी पानी में घोल दिया है तो ऊपर से नीचे तक ट्रांसपेरेंट ही होगा और वो एक जैसा ही लगेगा, ऐसा नहीं होगा ऊपर का अलग कलर है नीचे का अलग कलर है, ठीक है। पर हेट्रोजीनस जो होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी कर जाती है पॉइंट टू पॉइंट। कैसे करेगी वेरी, अगर आप मिट्टी को डाल दोगे पानी में, ठीक है, तो मिट्टी होती है भारी, तो कुछ मड जो होगी जिसके अंदर थोड़े जो ग्रैन्यूल पार्ट होगा वो तो नीचे बैठ जाएगा, कुछ थोड़ी वो होगी मिट्टी जो होगी वो क्लेई सॉइल होगी, वो थोड़ी पानी में घुल के उसे मडी कर देगी, ठीक है, उसका कलर चेंज कर देगी। और थोड़ा जैसे जैसे ऊपर आएंगे आप सरफेस की तरफ तो वहाँ पे पानी थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरी कर जाती है पॉइंट टू पॉइंट। कंपोनेंट नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज, होमोजीनियस में हमें कंपोनेंट्स नहीं दिखेंगे। अगर आपने एक बार खोल दिया है पानी में नमक या चीनी को तो उसके बाद आप उसके क्रिस्टल्स को नहीं देख पाओगे अगर वो पूरी तरह घुल चुका है तो। पर जैसे अगर आपने मड को या फिर मिट्टी वगैरह को घोला है तो आप उसको मिट्टी को देख सकते हो नेक्ड आई से, क्योंकि वो नीचे बैठ जाएगी या फिर वो उस पानी का कलर चेंज कर देगी, ठीक है। उसके बाद होल मिक्सचर इज़ इन द सेम फेज, पूरा का पूरा होमोजीनस मिक्सचर सेम फेज में होता है। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड में ही होगा, अगर चीनी घुल गई है तो वो घुल गई है, तो पूरा का पूरा जो होगा फेज वो लिक्विड ही हो जाएगा उसका। पर जो इसमें हेट्रोजीनस होता है इसके अंदर सब्सटेंस जो होता है वो अलग अलग फेज़ में होता है और लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। पहले जो ग्रैन्यूल वाला पार्ट होगा उसके लेयर होगी, उसके ऊपर आपकी थोड़ी मड जो पानी के अंदर घुली हुई होगी उसकी लेयर होगी, और ऐसे ऊपर जाते जाते वो वेरी करती जाएगी। उसके बाद साइज़ ऑफ होमोजीनस में साइज़ ऑफ पार्टिकल जो होते हैं एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो रिड्यूस होकर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाता है, इसकी वजह से वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। पर हेट्रोजीनस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो हमें नेक्ड आई से दिख जाता है, ठीक है। जो होमोजीनियस है उसमें ईजिली आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, आपको हीट देनी पड़ेगी, उसको पानी को इवेपोरेट करना पड़ेगा उसमें से निकालने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए फ़िल्टर करना पड़ेगा। कंपोनेंट कैन ईजीली सेपरेटेड, ठीक है। हेट्रोजीनस में इजीली सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मली आप फिल्ट्रेशन करके छान के भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसे कि आपका होमोजीनस है उसमें आपको इवेपोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेपरेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलॉयज़, कि एलॉय क्या होता है। एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो आपके जो एलॉयज़ होते हैं वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर है, मेटल का। मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है और उनको मिक्स कर दिया जाता है मेल्ट करे करे, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ठंडा होता है तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस ऐसे हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है। सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले इसे मेल्ट करके फिर मिक्स करा है, ठीक है। एलॉय इज़ कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर, एलॉय को मिक्सचर क्यों बोला जाता है, इट शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिन भी 2 एलिमेंट का या मेटल का ये बना हुआ होगा उन दोनों की ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ये दिखाएगा, ठीक है। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इसी कंपोजिशन वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा कंपोजिशन होगी एलिमेंट की, कहीं पे कम कंपोजिशन होगी। एग्जांपल क्या है इसका, ब्रास इसका एग्जांपल है। ब्रास जो होता है वो कॉपर का और जिंक का बना हुआ होता है, और जिंक 20 से 35% तक वेरी करता है, ठीक है। कहीं पे जिंक जो होगा ब्रास के अंदर वो 20% होगा, थोड़ी किसी और जगह पे जाओ के देखोगे पूरी शीट में तो 35% होगा, तो वो वेरी कर जाता है, कहीं पे जिंक ज़्यादा होगा परसेंटेज में, कहीं पे जिंक कम होगा, ठीक है। तो ये ब्रास में होता है, इसलिए ही हम इसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन रिंग करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें आगे जो वीडियोस डलेंगी। और ये चैप्टर जो है वो थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन बचे हुए हैं, तो सॉल्यूशन पढ़ा के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आधा चैप्टर हो चुका है हमारा, और इसके बाद हम कोई फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि एक बायो का हम पढ़ चुके हैं और ये केमिस्ट्री है, तो इसके बाद हम फिज़िक्स शुरू करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी